कमलापुर गांव में रहने वाले दीप्ति और हर्ष दो भाई बहन हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद वे अनाथ हो गए थे। वे दोनों दूसरे घरों में काम करते थे और फिर पढ़ने के लिए स्कूल भी जाते थे। जब वे स्कूल से घर लौटते थे तो वे रेलवे स्टेशन जाते थे और वहां लोगों का सामान उठाते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब वे दोनों स्कूल जा रहे थे तो भाई ने ऐसे कहा, दीदी, आज हम ज्यादा समय तक स्टेशन पर काम कर लेंगे ताकि हमें ज्यादा पैसे मिले, क्योंकि कल हमारी शिक्षिका ने किताबें खरीदने को कहा। हाँ रे भाई, मेरी टीचर ने भी कहा था नई बुक्स खरीदने के लिए, और हमें पेन और पेंसिल भी तो खरीदनी होगी ना, बोला होगा ना। ऐसे ही बात करते करते वे स्कूल चले गए। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों रोज की तरह उस दिन भी स्टेशन गए। वे यात्रियों का सामान इधर से उधर लेकर गए और कुछ देर बाद हिसाब लगाया कि उन्हें कितना पैसा मिला। अरे भाई, हमने आज इतनी देर तक काम किया लेकिन फिर पैसे ज्यादा नहीं है। देखो, रोज जितने ही मिले हैं। हमें और पैसे मिलने की बहुत उम्मीद थी दीदी, लेकिन हमारे हाथ केवल निराशा ही आई। फिर अब हम किताबें कैसे खरीदेंगे? ये पैसा आज के लिए खाने के लिए काफ़ी है। अगर कल हम कुछ पैसे अलग रख दें तो किताबें खरीद सकते हैं। चलो अब घर चलते हैं। इस तरह वे दोनों मायूस होकर घर लौटे। दोनों ने अपना होमवर्क पूरा किया और खाना खाते समय पुराने रखे टीवी में कुछ देखने लगे। उसमें जादुई पेंसिल का एक प्रोग्राम आ रहा था, जिसे देखकर हर्ष ने दीप्ति को बताया, दीदी, अगर हमारे पास भी जादुई पेंसिल हो तो कितना अच्छा होगा, है ना? हमारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या ऐसी जादुई पेंसिल सच में होती है का? पता नहीं भाई, जादुई पेंसिलें सच में होती होंगी क्या? हे भगवान, अगर कोई जादुई पेंसिल है तो मेरे पास आ जाए प्लीज। उसने ऐसे ही प्रार्थना की, खाना खाया और दोनों सो गए। फिर अगले दिन दोनों स्कूल गए। उस दिन स्कूल से लौटते हुए वे फिर स्टेशन गए, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल सका। उस दिन उन्होंने एक भी रुपया नहीं कमाया। दोनों बच्चे मायूस होकर घर लौट रहे थे। देखो दीदी, आज भी हमने कोशिश की लेकिन हमें एक रुपया भी नहीं मिला। ऐसे हालत कब तक रहेगी हमारी? आज स्टेशन पर यात्री बहुत कम थे ना, इसीलिए पैसे नहीं मिल पाए। आज पैसे मिलते तो हम किताबें और पेंसिल खरीद लेते, लेकिन ये नहीं हो पाया। और कल जब हमें शिक्षक किताब नहीं खरीदने के लिए डांटेंगे तो क्या करेंगे? वो बात कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। एक जादुई पेंसिल रास्ते में उनके सामने आ गई। हेलो बच्चों, कैसे हो? पेंसिल ने ऐसे पूछा तो दोनों चौंक गए। कौन हो तुम? जादुई पेंसिल ये सुनकर बोली, मुझे देखकर समझ में नहीं आया, मैं एक जादुई पेंसिल हूँ। हम तुम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। क्या तुम सच में एक जादुई पेंसिल हो? हाँ, कल तुमने ही तो प्रार्थना की थी कि मैं आ जाऊं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आ गई, पेंसिल ने बताया। सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। फिर वे जादुई पेंसिल को अपने घर ले गए। अब बताओ बच्चों कि तुम्हें क्या चाहिए? पेंसिल ने पूछा तो दीप्ति ने कहा, हम अनाथ बच्चे हैं, माता पिता नहीं है और हमारे पास पढ़ने और जीने की सुविधा नहीं। हमें जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, मदद कर दोगी हमारी? अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर जादुई पेंसिल ने किताबों, पेंसिल, स्कूल बैग्स के साथ साथ उन दोनों भाई बहनों को चॉकलेट, बिस्किट और भी बहुत कुछ दिया। ये देख दोनों बच्चे बड़े खुश हुए। ये एक सपने जैसा दिखता है।
जिस क्षण हमने तुम्हारे बारे में सोचा, तुम प्रकट हुई और हमारी मदद भी की। हम तुम्हारी मदद को कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा आभारी रहेंगे तुम्हारे। देखना, मुझे तुम जैसे बच्चों की मदद करना अच्छा लगता है जो जरूरतमंद है। मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से पढ़ो और मैं तुम्हारी मदद के लिए मौजूद रहूंगी। पेंसिल ने उन्हें आश्वासन दिया तो दीप्ति ने पूछा, क्या तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी? जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, पेंसिल ने कहा। तो इस तरह बच्चों की समस्या का समाधान हो गया और वे खुशी खुशी अपनी पढ़ाई करने लगे। तब से बच्चे पेंसिल के साथ अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और वे उन्हीं की तरह जरूरत। एक गांव में 2 बच्चे प्रिया और गिरी रहते थे जो अनाथ थे। क्योंकि माता पिता नहीं रहे इसलिए वे दोनों जंगल में लकड़ी काटने जाते थे और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों जंगल जा रहे थे, तब गिरी ने अपनी बहन से कहा, दीदी, क्या आपको लकड़ी काटते समय चोट नहीं लगती? मेरे हाथ तो रोज ही इधर उधर कट जाते हैं और बहुत जलन करते हैं। मेरे हाथों का भी यही हाल है भाई। मेरे दोनों हाथ लाल हो गए और दर्द होता रहता है। तो गिरी दुखी होकर अपने माता पिता को याद करने लगा। अक्का, अगर हमारे माता पिता होते तो हम भी दूसरों की तरह स्कूल जाते ना। हम भी पढ़ते और इतना काम नहीं करना पड़ता। स्कूल जाते और बड़े आदमी ही बनते ना और आराम से रहते हैं ना दीदी। हाँ भाई, माता पिता हमें मुसीबतों में छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। वे बातें कर रहे थे और शाम तक लकड़ियों का ढेर बनाकर सिर पर उठाकर घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे रास्ते में आ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक गाय का पैर रेलवे ट्रैक पर फंस गया है और बाहर निकलने के लिए तड़प रही है, लेकिन निकल नहीं पा रही। अरे दीदी, वहाँ देखो, वो गाय वहाँ पटरी के बीच में फंस गई है। उसने ऐसा कहा और इस बीच उन्हें कुछ दूर से ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी। ओहो, ट्रेन आ रही है। चलो चलते हैं और गाय को बचाते हैं। जल्दी आओ, जल्दी। तुरंत वे दोनों गट्ठर एक और रख गाय को बचाने दौड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गाय को कैसे बचाया जाए। उन्होंने देखा कि ट्रेन तेज गति से वहीं आ रही है। तभी गिरी को ट्रैक के पास एक रॉड पड़ी दिखाई दी, जिससे उन्होंने गाय की टांग खींची और वो बच गई। उन्होंने रॉड वापस रखी और गाय के पास आए। तब गाय ने बच्चों के प्रति अपना आभार प्रकट किया। वो काफी देर तक प्यार से देखती रही और फिर कुछ यूं बोली, तुम दोनों ने मेरी जो मदद की है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। बहुत भले बच्चे हो। अरे, बात कैसे कर रही हो तुम? मेरे पास बोलने की शक्ति है। कृपया मेरे लिए एक और उपकार कर दो। प्यारे बच्चों, तुमको क्या मदद चाहिए हमसे? तुम भले बच्चे लगते हो। मुझे भी तुम अपने साथ घर ले चलो। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी वहाँ। गाय ने पूछा तो बच्चों ने अपना हाल बताया। हम दोनों अनाथ हैं। हमारा अपना कोई नहीं है। हमारा अपना जीना ही मुश्किल है, फिर तुमको कैसे खिलाएंगे हम? बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रिया ने अपनी स्थिति बताई। तब गाय ने उन्हें सच बताया। मैं तुमको एक रहस्य बताती हूँ, सुनो। मैं एक जादुई गाय हूँ और एक ऋषि के कारण मुझे कुछ जादुई शक्तियाँ मिली। रात में मैं सुनहरे रंग में बदल जाती हूँ और तुम्हें सोने के सिक्के दे सकती हूँ। ये जानते हुए कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, तो मैं उस जगह से भाग निकली। तुम मुझे अपने साथ ले चलो ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पक्का मदद करूंगी। तो गाय ने बच्चों से अपना रहस्य बता दिया। तब बच्चे गाय को अपने साथ अपने घर ले गए। फिर उन्होंने उसके पैर पर कुछ मलहम लगाया और उसकी देखभाल करने लगे। उस रात गाय सोने की बन गई और उन्हें सोने के सिक्के देने लगी। इससे बच्चों की सारी परेशानियों का अंत हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब दोनों बच्चे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने किसी को ऐसे पूछते हुए सुना,
अरे बड़े साहब, एक दिन हमारी गाय भाग गई। बड़ी सेहतमंद गाय है और सफेद रंग की है। क्या आपने कहीं देखी है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि उसने उस गाय को नहीं देखा। फिर वे दोनों गाय की तलाश में निकल पड़े। उनकी बात सुनकर दोनों बच्चे सहम गए। अरे दीदी, अगर वे गाय को देख लेंगे तो ले जाएंगे, हमें छिपाना होगा उसे। चलो। वे दोनों सरपट घर की ओर भागे और गाय के पास आकर, गांव में तो लोग आए और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। सुनकर गाय डर गई। वे लोग मुझे मार देना चाहते हैं और यदि वो मुझे देख लेंगे तो जरूर मार देंगे। मुझे उनसे बचा लो, मुझे उनसे बचा लो। तब उन बच्चों को एक विचार आया। उन्होंने तुरंत काला रंग लिया और उससे गाय को रंग दिया। अब तुमको कोई नहीं खोज सकेगा, डरो मत। बात करते करते वे दोनों लोग इन बच्चों के घर आ गए। ए बच्चों, हमारी गाय रस्सी तोड़कर भाग गई है। क्या तुमने इसे देखा है? तब बच्चे बोले, हमारे पास तुम्हारी गाय नहीं है, सिर्फ हमारी गाय है। तो हमें दिखाओ एक बार, हमें पता चल जाएगा हमारी है क्या। फिर उन्होंने उन दोनों को गाय दिखाई, लेकिन वो तो काले रंग की थी। नहीं, ये हमारी गाय नहीं है। हमारी गाय तो सफेद रंग की है। अगर तुम देखो तो हमें जरूर बता देना। समझ गए ना? भूलना मत। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद गाय खुश होकर बोली, मैं तुम्हारी फिर से आभारी हूँ बच्चों, तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई है। ये कहकर गाय ने बच्चों का आभार प्रकट किया और तब से तीनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे।